अश्विन और रणविजय की मुलाकात ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि डैनी बहुत चालाकी से चाले चल रहा था। रणविजय भी अश्विन की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो अश्विन को इस हाल से बाहर निकाल कर मानेगा। लेकिन रणविजय इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, और इस तूफान का निशाना वो नहीं, इस बार सौम्या बनने वाली थी। आज बहुत दिनों के बाद डायरी लिख रही हूँ। जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है। कल मेरे बर्थडे पर रणविजय मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेकर गया था जहाँ उसके रत्नागढ़ जाने से पहले हम आखिरी बार मिले थे। वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इतने लंबे टाइम में कुछ भी नहीं बदला। रणविजय और मैं, हम दोनों उसी तरह से एंजॉय कर रहे थे जैसे शादी से पहले किया करते थे। रणविजय भी काफी खुश था। मैंने उसे बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा था। बट कल मुझे जेनिफर की भी बहुत याद आ रही थी। बचपन से लेकर अभी तक मेरे हर बर्थडे पर वो मेरे साथ रही थी। लेकिन इस बार जेनी, आई मिस यू सो मच। हर बार तू मेरे बर्थडे पर केक लेकर आती थी, बट दिस टाइम। अरे, इस वक्त कौन है? रणविजय? नहीं, वो तो आजकल लेट आता है। कमिंग। यू? Hi, Soumya. How are you? तुम यहाँ कैसे? मतलब तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता लगा? It doesn't make sense. Oh dear, I already told you that I know you. लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। Sweet lady, ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? Dear lady, क्या तुम अपने इस गेस्ट को इनवाइट नहीं करोगी? हाँ, कम इन, प्लीज कम इन। सॉरी, प्लीज कम इन। कल मेरे बर्थडे का केक तुमने ऑर्डर किया था, राइट? अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो कह सकती हो। ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो थैंक्स कहती। मैं बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपनी फ्रेंड के लिए आंसू बहाओ। What? Yes, dear. I am sorry for Jennifer. लेकिन जाने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने बताया था कि तुम उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। उसे ये अफसोस भी था कि वो तुम्हारी मैरिज अटेंड नहीं कर सकी। नहीं, that's not possible. तुम झूठ कह रहे हो। You're lying. उसने मुझे बताया था कि बचपन से लेकर आज तक वो तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हारे लिए केक लेकर आती थी। And she was really sad for you. इसलिए जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसके जाने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक लेकर जाऊं। Please stop it. Please stop it. ये मजाक नहीं है। Dear Soumya, I can feel your pain because
I faced the same. कौन हो तुम? Who are you and तुम जेनिफर को कैसे जानते थे? मैं उसका पुराना फ्रेंड था. A very good friend. But I was out of this town for a few years. और जब मैं उसे मिलने पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. उसने मुझसे अपनी लाइफ के सभी सीक्रेट शेयर किए. तुम्हारे बारे में, रुद्र के बारे में, और अपने उस नए फ्रेंड के बारे में. नया फ्रेंड? There was a person जिसे वो अक्सर रात को मिला करती थी. I think तुम्हें इसके बारे में पता होगा. हाँ मैंने सुना था, लेकिन She told me a lot about that person. ये शायद एक टाइप का अट्रैक्शन था. No, it's just not possible. No. Why? It is possible. ये कैसे पॉसिबल है? He's the reason she's dead. Oh dear, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है. जेनिफर ने मुझे उसके बारे में कुछ और ही बताया था. क्या बताया था तुम्हें? Since you are a good friend of Jennifer, इसलिए तुम्हें हक है कि तुम्हें सच्चाई पता हो. और सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई है. क्या तुम जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है? हाँ. जेनिफर रुद्र से परेशान थी. That's not possible. That is not possible. रुद्र से उसकी शादी होने वाली थी. अगर रुद्र से उसकी शादी होने वाली थी तो वो लड़की रात को उस शख्स से मिलने क्यों आती थी? तुमने भी सुना होगा रुद्र कितना बोरिंग और एरोगेंट लड़का है. उसे तो अपने आप को एक्सप्रेस करना तक नहीं आता था. जेनिफर उसके साथ खुश नहीं थी. वो उससे इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उसकी हालत बिगड़ने लायक थी. वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी. मैंने उसे कहा भी था कि उसे रुद्र से बात करनी चाहिए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकी. No, I can't believe you. This is total bullshit. I cannot believe you. You're lying. शायद तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो वो यही कहता. मैंने इसलिए तुमसे आज तक मिलने की कोशिश नहीं की. But yesterday was your birthday and I had to fulfill the promise I made to Jennifer. लेकिन जेनिफर ने मुझे रुद्र के बारे में ऐसा कभी नहीं बताया. And she's my best friend. क्या बताती वो? तुम पहले से ही इतनी परेशान थी. तुम्हारी परेशानी को वो और नहीं बढ़ाना चाहती थी. चलो मुझे ये बताओ, अगर वो रुद्र से खुश थी